नमस्कार दोस्तों। इसके पहले हम लेक्चर में क्या क्या पढ़ चुके हैं कि मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन क्या क्या होता है, कौन सा सतपुड़ा मेकल पर्वत श्रेणी, कौन सा मालवा का पठार, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हम मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वतों को भी हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्या मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ या मृदा क्या होती है। मृदा तो मध्य प्रदेश की मृदाओं के बारे में अध्ययन करने से पहले हमको मृदा के बारे में समझना होगा कि मिट्टी या मृदा होती क्या है। तो भूमि की सबसे ऊपरी परत, भूमि की क्या होती है, सबसे ऊपरी परत, जिसमें कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और जैविक पदार्थ सभी का मिश्रण होता है और मिनरल्स वगैरह भी उसमें मिश्रित, पोषक तत्व भी कुछ होते हैं, जिससे क्या कोई फसल या पेड़ पौधे उसमें अपना जीवन व्यतीत कर पाए या उनके ग्रोथ के लिए पर्याप्त उपलब्ध होता है। जिसमें जैसे क्या कार्बनिक पदार्थ हो गया या कार्बनिक पदार्थ हो गया और जैविक, इस सब के मिश्रण से मिलकर इसमें मिनरल्स भी होते हैं और मृदा, चट्टानों के कण भी होते हैं, सब मिलकर क्या बनाते हैं, मृदा बनाते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश की मृदा की। सीधे पॉइंट पे आते हैं। मध्य प्रदेश की जो मृदा है उसको 7 भागों में बांटा जा सकता है। सब पर अगर हम देखें कि भारतीय मृदा, किसकी बात करें हम, भारतीय मृदा एवं भूमि या भूमि एवं मृदा संरक्षण विभाग जो है, भूमि एवं मृदा संरक्षण सर्वेक्षण विभाग, उसने 5 भागों में बांटा है। कौन सी? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। लेकिन इसके अलावा भी हम 2 और मिट्टियाँ पढ़ेंगे, जैसे बालुई मिट्टी या कछारी मिट्टी कहते हैं, वो यहाँ पर हम देखेंगे। अब काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है देख लेंगे एक बार, एक एक करके सारी मिट्टियों को हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। लेकिन पहले एक मैप में ओवरव्यू देख लेते हैं कि काली मिट्टी कौन से एरिया में पाई जाती है। तो जो काली मिट्टी है ये नीमच, मंदसौर, रतलाम वगैरह पूरा एरिया, मालवा का लेकर निमाड़ का एरिया है, नर्मदा घाटी का कुछ एरिया, सतपुड़ा का एरिया है, सभी एरिया मिलाकर ये क्या है, ये क्षेत्र किसका है, काली मिट्टी का। इसके बाद हम चलते हैं जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं। जलोढ़ मिट्टी कहाँ है, ये यहाँ पर। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा जो बहाकर लाई गई या अपर्दन के स्वरूप जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अवसादीकरण के कारण जो बनती है वो जलोढ़ मिट्टी बनती है, जो ये सबसे नवीन मिट्टी होती है। ये वाली जो मिट्टी है ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुर, श्योपुर वगैरह सारा जो हिस्सा है किसका है, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। फिर हम बात करते हैं मिश्रित मिट्टी की। तो जो मिश्रित मिट्टी है इसमें कौन सा आ जाता है, बुंदेलखंड का पठारा गया, रीवा पन्ना का पठारा, थोड़ा बहुत बघेलखंड का हिस्सा है, सब मिश्रित मिट्टी में आता है। फिर लाल पीली मिट्टी की हम बात करते हैं। तो ये जो हिस्सा है ये लाल पीली मिट्टी का, इसका एक बड़ा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चला गया है। फिर ये लेटेराइट मिट्टी वाला हिस्सा आ जाता है, बालाघाट, सिवनी, इधर थोड़ा बहुत ऊपर मंडला साइड में, और ये क्या है, लेटेराइट मिट्टी का एरिया है। अब हम इसमें से एक एक मिट्टी को विस्तृत रूप से उठाकर पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 7 मिट्टी, लेकिन भारतीय भूमि और मृदा सर्वेक्षण विभाग ने कितनी बताई है, 5 बताई है, लेकिन फिर भी हम 5 मिट्टियों को पढ़ेंगे, 7 मिट्टियों को। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं काली मिट्टी को। जिसका नाम है काली मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में चर्चा करते हैं, इसको विस्तृत रूप से समझते हैं। सबसे पहले इसका क्षेत्र देखते हैं कि किस किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी का जो क्षेत्र है ये मालवा क्षेत्र हो गया पूरा, निवाड़ क्षेत्र हो गया पूरा, सतपुड़ा, नर्मदा सोन घाटी हो गई, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का कुछ हिस्सा हो गया, और ये वाला हिस्सा सब किस में आता है, ये किसका क्षेत्र है, ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। फिर हम बात करते हैं इस काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। तो ये ध्यान रखना है, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, हर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिल ही जाता है कि काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से होता है। तो बेसाल्ट चट्टानों से होता है। किससे होता है, बेसाल्ट चट्टानों से। और बेसाल्ट चट्टान किससे आई है, ये लावा, जो मैग्मा अंदर से निकलता है लावा, वो ठंडा होकर जो जम जाता है उसके बाद ये बेसाल्ट चट्टानें बनती है, और बेसाल्ट से फिर किसका निर्माण हुआ, काली मिट्टी का निर्माण हुआ। इसके कुछ और नाम क्या क्या है काली मिट्टी के, तो इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, भर्री भी कहते हैं, कन्नर भी कहते हैं, और कहीं कहीं इसको चैरनोजम भी कहते हैं। अब ये सर्वाधिक है मात्रा में क्या है, जैसे एरिया आप देख रहे हैं मैप में, सर्वाधिक किसका है, काली मिट्टी का, और इसका प्रतिशत कितना है, 47.7%। मतलब कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है मध्य प्रदेश में, काली मिट्टी, 47.7%। अब हम बात करते हैं कि इसमें किन किन तत्वों की अधिकता या प्रधानता होती है। तो इसमें अधिकता होती है लोहे की, और लोहे की अधिकता होती है, एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, और चूने की। इन 3 पदार्थों की अधिकता होती है, और इस लोहे के कारण ही इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, काला। तो ये 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काली मिट्टी से, कि काली मिट्टी का निर्माण कौन सी चट्टान से होता है, तो बेसाल्ट
से होता है। और इसमें काला रंग किस कारण होता है, तो लोहे की अधिकता के कारण काला रंग होता है। फिर बात करते हैं कि इसमें कमी किन पदार्थों की होती है, तो ह्यूमस की कमी होती है और नाइट्रोजन की भी इसमें क्या होती है, कमी पाई जाती है। फिर प्रमुख फसलें देखें अगर इस क्षेत्र की हम, तो कपास इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है, क्योंकि कपास काली मिट्टी और कपास का गहरा नाता है। कहीं भी अगर ऐसा आ जाए कि कपास सबसे ज़्यादा किस मिट्टी में होता है, तो काली मिट्टी में होता है। और काली मिट्टी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा किस में है, महाराष्ट्र में, और दूसरे नंबर पर अपने मध्य प्रदेश में ही आता है। फिर दूसरी बात करते हैं कि दूसरी फसल गेहूँ, चना, सोयाबीन के लिए तो मध्य प्रदेश फेमस है ही सही। उसके बाद लहसुन और प्याज भी इस मिट्टी में लगाए जाते हैं। फिर बात करते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो काली मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय, क्योंकि और अम्लीय को किस स्केल पे देखा जाता है, कि अम्लीय की क्षारीय pH स्केल पे देखा जाता है 1 से 14 नंबर के बीच में। तो 7 से कम वाले किस में आ जाएंगे, अम्लीय में। तो इसकी अम्लीय प्रकृति और इसका क्या है वैल्यू, 6.34 के आसपास इसकी pH वैल्यू रहती है। फिर बात करते हैं कि ये काली मिट्टी जो है, इसको 3 भागों में तोड़कर हम और इसकी स्टडी करते हैं कि कहीं कहीं गहरी काली मिट्टी होती है, कहीं छिछली काली मिट्टी, कहीं कम काली मिट्टी। तो पहला भाग आ जाता है मध्यम काली मिट्टी। कैसे आ जाती है ये मध्यम काली मिट्टी, मतलब मीडियम जो रहता है काली मिट्टी रहती है, और वो एरिया लगभग ये सारा होता है, और 37% हिस्सा होता है। जो मध्यम काली मिट्टी, इसका कितना प्रतिशत हिस्सा होता है, 37%। और छिछली काली मिट्टी की हम बात करें तो छिछली काली मिट्टी होती है 6.9% हिस्से में क्या है, छिछली काली मिट्टी है, कहीं कहीं कम काली मिट्टी ऐसा। और गहरी काली मिट्टी की बात करें तो ये जो एरिया है सतपुड़ा, नर्मदा सोन घाटी, और ये वाला जो हिस्सा है कुछ थोड़ा ये दक्षिणी मालवा का, ये गहरी काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ये हिस्सा ध्यान रखना है, ये गहरी काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, ये रही। और इसका प्रतिशत अगर हम देखें तो कितना है, 3.5% ये गहरी काली मिट्टी है। और मध्यम काली मिट्टी कितनी थी, 37%। तो सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी है, मध्यम काली मिट्टी 37%, ठीक है। और छिछली काली मिट्टी 6.9%, लगभग 7% के आसपास है। तो ये काली मिट्टी की संपूर्ण जानकारी रही। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना ही रखना है, एक बेसाल्ट वाला और एक लोहे के कारण आयरन की मात्रा। अब देखेंगे हम लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो लाल पीली मिट्टी यहाँ देखिए, ये वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पे शहडोल है या फिर उमरिया हो गया, ये थोड़ा अनूपपुर, ये वाला जो हिस्सा है मंडला का कुछ हिस्सा, ये किस में आता है, लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र कहलाता है। अब इसका निर्माण कैसे होता है, तो जैसे काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ था, बेसाल्ट चट्टानों से, तो इसका निर्माण जो है वो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें होती है उनके कारण होता है, जो कायांतरित चट्टानें होती है। गोंडवाना क्रम की कैसी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, उसके कारण किसका निर्माण होता है, लाल पीली मिट्टी का। और इसका कितना प्रतिशत भाग है, तो 18.30% भाग पर लाल मिट्टी पाई जाती है। अब इसका अधिकांश भाग किधर चला गया है, उधर छत्तीसगढ़ साइड चला गया है। इसका लाल रंग क्यों होता है, तो इसमें लोहे के ऑक्सीकरण के कारण, जो लोहे का ऑक्सीकरण होता है उसके कारण इसमें कैसा रंग पाया जाता है, लाल रंग पाया जाता है। और जो फेरिक ऑक्साइड है उसका जल योजन के कारण इसमें पीला रंग पाया जाता है। दोनों चीज़ें नोट कर लेना है। इसमें किस चीज़ की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी होती है और ह्यूमस की कमी होती है। काली मिट्टी में भी लगभग यही कमी थी। तो अगर आपको कहीं आंसर लिखने को आए तो नाइट्रोजन और ह्यूमस तो लगभग सब जगह चिपका देना कि ये इसकी कमी पाई जाती है। इसके पीएच मान की वैल्यू देखिए तो 5.5 से 8.5, ये 5.5 से 8.5 तक जाता है। इसमें फसल जो है मेन रूप से धान के लिए, ये वाला एरिया धान के लिए ही जाना जाता है। ये लाल पीली मिट्टी वाला जो क्षेत्र है इसमें धान प्रमुख फसल से, वैसे तो ये धान के लिए जाना जाता है ज़्यादातर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दूसरी मिट्टी की, वो आती है लेटेराइट मिट्टी। देखो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेना, क्षेत्र कैसा, भाग, लाल रंग क्यों है, कमी कैसी, पीएच कैसी, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना अगर नहीं नोट कर पाए हैं तो। अब देखते हैं हम अगली मिट्टी की, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का हिस्सा कौन सा है, ये वाला जो हिस्सा है क्या, इसका भी बहुत सारा हिस्सा किसमें चला गया है, छत्तीसगढ़ में। लेकिन हम लेटेराइट मिट्टी का जो हमारे पास है इसका हम अध्ययन करेंगे। तो लेटेराइट मिट्टी में पहली चीज़ क्या देखते हैं हम कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो जो लाल चट्टानें हैं, लाल चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण हुआ। इसमें कण भी होते हैं बड़े बड़े। इसको कंकड़ मिट्टी वाली, कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी भी इसको हम कहते हैं। ये थोड़ी कम उपजाऊ होती है पर इसमें थोड़े मोटे अनाज क्या करते हैं, उगाते हैं। ये इसका पीएच मान जो है 7 से भी अधिक होता है। ये अनुपजाऊ होती है, कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी होती है। इस मिट्टी का जो एरिया है वो लगभग 4% एरिया, कितना है, 4% एरिया है। और इस मिट्टी में अधिकतर वो कंकड़ पत्थर होने के कारण इसको भाटा भी कहते हैं। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, चाय मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं कि इसका निर्माण भी हो गया है कि लाल चट्टानों के टूटने से हुआ है। इसकी कमी इसमें क्या होती है, देखो ह्यूमस की कमी इसमें भी है, नाइट्रोजन की कमी इसमें भी है, लगभग सब में कमी है। इसमें फास्फोरस और चूना पत्थर या चूने की मात्रा की और कमी पाई जाती है।
फिर बात करते हैं कि इसमें अधिकता क्या है, तो ये पोटास आयरन ऑक्साइड की इसमें क्या होती है, अधिकता होती है। और लेटेराइट मिट्टी का एक वेरी इंपॉर्टेंट जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार कहीं ना कहीं पूछा जाता है, जो लेटेराइट मिट्टी है इसका उपयोग जो है कहाँ करते हैं, भवन निर्माण के लिए करते हैं, क्योंकि इसमें कंकड़ पत्थर और लाल मिट्टी और थोड़ी बॉन्डिंग अच्छी पाई जाती है, तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, भवन निर्माण में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना है कि भवन निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, तो लेटेराइट मिट्टी का उपयोग किया जाता है। अगली मिट्टी की हम बात करेंगे, कौन सी है वो, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र अगर देखते हैं तो इसका क्षेत्र कहाँ है, यहाँ मैप में देखते हैं, ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। इसमें भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, ये वाला हिस्सा किस में आ जाता है, जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में आ जाता है। इसके प्रतिशत की हम बात करें तो सभी मिट्टियों के प्रतिशत का ये है 7.57, लगभग 7.5% हिस्से में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ क्या होती है कि नदियों द्वारा जो बहाकर लाई जाती है मिट्टी, उसके अवक्षेप का जो वो होता है, निक्षेपण होता है या वहाँ जमाव होता है गाद वगैरह, उससे बनी हुई सबसे नई मिट्टी भी इसको कहा जा सकता है, जलोढ़ मिट्टी होती है। इसमें बांगर खादर अलग अलग होते हैं, लेकिन इतना डीप में हमको नहीं जाना है, ये केवल जलोढ़ मिट्टी है, यहाँ ध्यान रखना है। ये नवीनतम मिट्टी होती है और इसमें कार्बोनेट्स की अधिकता होती है। जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, इसमें कार्बोनेट्स की अधिकता होती है। और इसका निर्माण कैसे होता है, नीच चट्टानों से होता है। किससे, नीच चट्टानों के जो टूटे फूटे क्या बोल सकते हैं, अवशेष वगैरह जो होते हैं, उनसे बह बह कर एक जगह जमाए हुए जो इकट्ठी हो जाती है, उससे क्या बनती है, ये नीच चट्टानों से बनती है जलोढ़ मिट्टी। अब इसमें कमी किस क्षेत्र की होती है, तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की तो हर चीज़ हर क्षेत्र में कमी होती ही है, साथ में इसमें क्या होती है, फॉस्फोरस की भी कमी पाई जाती है। चीज़ ध्यान रखना है। इसको और किस नाम से जाना था, तो हम दोमट मिट्टी जिसे कहते हैं वो यही जलोढ़ मिट्टी है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, कांप मिट्टी भी कहते हैं। चीज़ ध्यान रखना है कि दोमट मिट्टी और कांप मिट्टी किसको कहते हैं, हम जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, कि अपर्दन। अब अपर्दन क्यों होता है, इसमें बहुत ज़्यादा अपर्दन होता है, कारण चंबल का जो इलाका है, यहाँ देखा होगा आपने, चंबल में अवनाली का अपर्दन होता रहता है, जिससे बहुत सारे बड़े बड़े खड्डों का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। 30-30 मीटर गहरे खड्डों का निर्माण इस एरिया में हो जाता है। और चंबल के डाकू वाला इलाका भी यहाँ पे, जिससे छुपने में उनको आसानी रहती है। अब ये ऐसा होता क्यों है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बालू की अधिकता होती है, तो मिट्टी की पकड़ कम होती है। इसमें लगभग 50% क्या हो जाता है, बालू ही होती है इसमें। तो क्या जिसकी जो मिट्टी की पकड़ होती है वो कमज़ोर होती है और आसानी से कटाव हो जाता है मिट्टी का, इसलिए बड़े बड़े खड्डों का निर्माण हो जाता है। ये जलोढ़ मिट्टी का एरिया कंप्लीट हो गया। अब हम अगली मिट्टी उठाते हैं कि मिश्रित मिट्टी। अब मिश्रित मिट्टी का एरिया हम देख सकते हैं, ये बुंदेलखंड वाला है, ये रीवा पन्ना का पठार, ये बघेलखंड का कुछ हिस्सा और ये वाला हिस्सा इसमें किसमें आता है, ये मिश्रित मिट्टी में आता है। इसके देख लेते हैं, इसे मिश्रित मिट्टी क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें लाल और काली मिट्टी का क्या होता है, मिश्रण होता है। इधर से लाल पीली मिट्टी का और इधर से काली मिट्टी का जो एरिया होता है थोड़ा मिश्रित रूप में पाया जाता है, इसलिए इसको मिश्रित मिट्टी कहते हैं। इसमें भी ह्यूमस, नाइट्रोजन और फॉस्फेट या फास्फोरस की क्या होती है, इसमें कमी होती है। फिर हम बात करते हैं कि ये अनुपजाऊ होती है, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से अनुपजाऊ नहीं होती है। मोटे अनाजों के लिए क्या हो जाता है, ये उपजाऊ होती है। मोटे अनाजों का इस एरिया में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उनको उगाया जाता है। ये रही मिश्रित मिट्टी का चीज़ें। अब हम बात करेंगे, ये 5 मिट्टियाँ कंप्लीट हो गई है हमारी, जो किसने बताई थी, भारतीय भूमि और मृदा सर्वेक्षण के अनुसार जो 5 मिट्टियाँ बताई गई थी, कौन कौन सी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी, ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम 2 मिट्टी और पढ़ेंगे, वो है एक बलुई मिट्टी और एक कछारी मिट्टी। देखो बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इसका क्षेत्र देखते हैं। इसका क्षेत्र जो बुंदेलखंड का हिस्सा है, इसमें कुछ क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में नहीं, कुछ क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है, बलुई मिट्टी पाई जाती है, जो वनीकरण के लिए सर्वोत्तम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि वनीकरण के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है, तो वो होती बलुई मिट्टी होती है, ठीक है। फिर इसका निर्माण कैसे हुआ, तो कंकड़ पत्थर से ही इसका निर्माण हुआ है। और ये भी वैसे इतनी उपजाऊ नहीं, लेकिन मोटे अनाज के लिए क्या है, ये उपजाऊ है। फिर कछारी मिट्टी की बात करते हैं हम, तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति होती है। और कछारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, चंबल वाले इलाके में जो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कछारी मिट्टी पाई जाती है। और प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। इसमें भी ह्यूमस, इसकी फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। और ये किन किन फसलों के लिए अच्छी होती है, तो गेहूं, चना और कपास इसमें लगाए जा सकते हैं। इस तरीके से हमने मध्य प्रदेश की सारी मिट्टियाँ पढ़ ली हैं, उनका अच्छे से नोट्स बनाएं, उनका रिवीजन करें और फिर एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन का आंसर करें। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो या ये मिट्टियाँ सारी मध्य प्रदेश की अच्छे से आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक भी करना है, अधिक से अधिक शेयर भी करना है, और खाली देख के नहीं छोड़ना है, सब्सक्राइब भी।